हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी की बाल गोपाल लड्डू गोपाल की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की गौर प्रेमानंदे। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है यहाँ पर मैं आप सबके बीच हमारे धर्मनिष्ठ प्रभु जी ने मुझे यहाँ पर बुलाया और कुछ हरि कथा करेंगे। अगर आप सब लोग शांत हो जाएंगे तो धन्यवाद। तो आज आप लोगों ने जगन्नाथ जी का अभिषेक किया है ना। तो पहली बार विराजे आपके घर में जगन्नाथ जी, बहुत अच्छा। चलो सब लोग शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत। पीछे भी बैठ सकते हैं आप गैलरी में, जिससे क्या होगा कि डिस्टरबेंस नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सहयोग के लिए। तो जगन्नाथ जी कौन है, मैं प्रश्न पूछूंगा, कोई परीक्षा नहीं है। आपका उत्साह ये कृष्ण परमात्मा रूपी सबके हृदय में विराजमान है, उसी का वो नोट करते हैं। तो जगन्नाथ जी कौन है जी? कृष्ण। और कौन बता सकता है जगन्नाथ जी कौन है जी? बहुत अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, तो सबके सब उत्तर सही है। और भगवान जो है ना अपने भक्तों का को दर्शन देने के लिए उनको भी कुछ बहाना करना पड़ता है। जैसे बच्चे लोग कभी कभी मम्मी पापा को बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ फ्रेंड के घर लेसन करने, होमवर्क करने। वो बहाना होता है, लेकिन वो चले जाते पिक्चर में। ऐसा भी होता है ना। कितने लोगों ने ऐसा सुना है या किया है? हाथ ऊंचा करना। देखो ये बड़ी ईमानदार है, आप भी ईमानदार हैं। कहीं ना कभी किसी ने तो किया होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भगवान उत्सुक है, सिर्फ भक्त उत्सुक है भगवान के दर्शन के लिए। भगवान भी उत्सुक होते हैं अपने भक्त के दर्शन के लिए। ये परस्पर में होता है। ये जो संबंध होता है ना, कोई भी संबंध जब परस्पर में प्रेम का संबंध होता है तब जो है उसमें भावना दोनों तरफ से होती है, एक तरफा नहीं होती। तो ये अगरबत्ती अगर है तो मुझे बहुत बुरी एलर्जी है, ये इसको आप बाहर ले जाइए, वरना अभी मेरे से वो पंप वगैरह लेना पड़ेगा जो मैं लाया नहीं हूँ मेरे को। दूर कर दो, धुआं इधर नहीं आना चाहिए। धन्यवाद। बच्चे चिल्ला रहे हैं, थोड़ा बोलो। प्रेम वहां होता है जब कम से कम दो लोग का आदान प्रदान हो, एक तरफा नहीं होता। हाँ, अगर एक तरफा है तो वो संपूर्ण प्रेम नहीं है। तो भगवान और
दोनों का आदान प्रदान यहाँ पर जगन्नाथ जी प्रकट करते हैं। खास करके जगन्नाथपुरी में भगवान की जो ज्येष्ठ महीने में पूर्णिमा जो आती है उसमें स्नान यात्रा होती है। और आज आपके घर में भी जगन्नाथ जी पधारे हैं, स्नान यात्रा उनकी भी हुई, अभिषेक हुआ। तो इसका क्या महत्वपूर्ण है संक्षेप में बता देता हूं, क्योंकि समय की थोड़ी सी पाबंदी है। भगवान जगन्नाथ बलभद्र जी मतलब उनके भैया बलराम जी और उनकी छोटी बहन सुभद्रा देवी और सुदर्शन चक्र, ये चार। यहाँ सुदर्शन चक्र है कि नहीं है? अच्छा, ढंके हुए, ठीक है। तो सबसे पहले दर्शन करने चाहिए सुदर्शन चक्र के। सुदर्शन का अर्थ ये हुआ अच्छे दर्शन करवाने वाले, एक ही अर्थ होता है सुदर्शन। तो यद्यपि हम भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र कहते हैं ना, हाँ, तो ये सुदर्शन जगन्नाथ जी में पुरी में खास करके सबसे पहले उनको भोग लगता है, फिर बलभद्र जी को, फिर सुभद्रा देवी को और फिर जगन्नाथ जी को। रथ यात्रा में भी आप देखिए क्रम अनुसार सबसे पहले मंदिर के गर्भगृह से निकालते सुदर्शन चक्र जी को, पहंडी करते हैं। उसके बाद बलराम जी, उसके बाद सुभद्रा देवी और लास्ट में जो है जगन्नाथ जी। तो ये क्रम है। तो दर्शन भी हमें ऐसे ही करने चाहिए, पहले सुदर्शन जी को प्रणाम करना, फिर बलराम जी को और फिर सुभद्रा देवी को। और भोग की जो थालियां भी लगती है, तो एक थाली भी ठीक है, लेकिन अगर एक थाली है तो सबसे पहले सुदर्शन जी को दिखाइए ऐसे करके, फिर बलदेव जी को, फिर सुभद्रा देवी को और फिर जगन्नाथ जी। रथ यात्रा भी जब निकलती है तो सबसे पहले रथ निकलता है इसका, बलराम जी का, फिर सुभद्रा देवी का और फिर जगन्नाथ जी का। बच्चों को थोड़ा शांत कर देंगे तो ठीक रहेगा। शिस्ती होनी चाहिए जब हरी कथा होती है। बड़ों का ये, बच्चे तो बच्चे हैं, बड़ों किसी एक वॉलंटियर हो जाए और जिसको शांत रखवाए, या उनको नीचे वाले फ्लोर पे भेज दीजिएगा, उनको खेलना ही है। नीचे वाले पे ही है, इस पे नहीं। क्योंकि इतने रस से आप लोगों ने आज का उत्सव किया है, तो मैं चाहता हूं कि कुछ मैं यहाँ पर आपके समक्ष कुछ लीला बताकर आपका जो है इस उत्सव को संपन्न करें, उसको सक्सेसफुल बनाए, ये मेरी इच्छा है। तो भगवान, ये जो चारों भगवान मतलब तीन, सुभद्रा देवी, बलराम जी और जगन्नाथ जी और सुदर्शन चक्र जी को मंदिर से बाहर लाया जाता है जगन्नाथपुरी में, जिसको कहते हैं स्नान मंडप। और स्नान मंडप में उनको विराजमान किया जाता है। स्नान मंडप बहुत ऊंचे तख्ते पर होता है ताकि सब लोग देख सके। आप लोगों ने कभी स्नान यात्रा देखी है जगन्नाथपुरी में? कितने लोगों ने दर्शन किए बताइए? हरि बोल। उड़ीसा से आप लोग तो हैं, तो देख आपने दर्शन तो किए ही होंगे। स्नान मंडप में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन विराजमान करते हैं और उनको खूब अच्छी तरह स्नान करवाते हैं। सबसे गर्म महीना होता है ज्येष्ठ महीना जो है, उस समय तो उनको बड़े ठंडे पदार्थों वाले जल से 108 अलग अलग जलाशय से ला करके 108 जो है कुंभ, सोने के और तांबे के कुंभ से उनको उन कलश से या उन मटकियों से उनके जो है उनका अभिषेक किया जाता है। और उसमें अलग अलग प्रकार के कपूर, हल्दी और बहुत सारी जो है सामग्रियां उसमें डालते हैं।
अब आज आप लोगों ने अभिषेक में थोड़ा देर से आया, खो गए थे, क्षमा करना। किन किन सामग्रियों से आप लोगों ने करी थी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी की जो का अभिषेक? पंचामृत। तो पंचामृत में क्या क्या होता है? हाँ, एक एक करके बताइए ऊंचे आवाज में। दूध, दही, मध, घी, चीनी पानी, ये 5 हो गए ना। ये पता है क्यों ये पंचामृत की जो धारणा कैसे हुई? हाँ, इनसे स्नान करना, कई चाहे जन्माष्टमी हो या गौर पूर्णिमा हो या रामनवमी हो, हम भगवान जी का अभिषेक इन पंचामृत से क्यों करवाते हैं? तो ऐसा है कि हमारे जो भूगोल है इस सृष्टि का, खास करके इस भव सागर का, उसके अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर जाम्बूद्वीप है और उसके साथ साथ और 6 द्वीप है। और जाम्बूद्वीप सबसे छोटा है, जिसके अंदर हमारा एक बहुत छोटा जैसे एक सुई की टोच है, इतना हमारा छोटा सा ब्रह्मांड है जाम्बूद्वीप के अंदर। हाँ, सप्त द्वीप है और इन सप्त द्वीपों के बीच में सप्त सागर है। क्या है? सप्त सागर। तो पहला सागर आता है लवण सागर। लवण सागर मतलब जो आप क्या बोलते हैं उसका, नमक का सागर। वो काफी बड़ा है, लेकिन उससे भी कई गुना बड़ा जो है, उसके भी कई गुना बड़ा है जो सागर है, वो एक मदिरा का सागर, जिसको हम वाइन कहते हैं इंग्लिश में। उससे भी बड़ा है सागर दूध का, उससे भी बड़ा है सागर दही का, उससे भी बड़ा है सागर घी का, और उससे भी बड़ा सागर है मधु का, यानी शहद का। तो ये जो सप्तद्वीप है उसके बीच में इतने बड़े बड़े, और एक एक द्वीप बहुत ही विशाल है। इसकी मतलब कोई आजकल के जो वैज्ञानिक उसका जो है माप भी नहीं कर सकते, ये हमारे जो शास्त्रों में दिया हुआ है। तो जो पहले 2 सागर है, जो शराब का है और एक जो है नमक का है, वो रजोगुणी और तमोगुणी माना जाता है। इसलिए हम उसका जो है प्रयोग नहीं करते हैं, उसका जो है हम यूज नहीं करते हैं। लेकिन बाकी जो है 5 सागर के जितने भी जो है, उसमें से ये एक प्रतिनिधि है हमारे लोटे में या उसमें क्या कहते हैं जिससे हम अभिषेक करते हैं, शंख से जो अभिषेक करते हैं, लेकिन उसमें हम उससे डालते हैं ना, मटकी से या कलश से। तो एक एक कलश जो 5 जो है, इनके कलश जो है वो जो है ऐसा है कि प्रभु ये सब कुछ आप ही का है, ये सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड। तो हम हमारे हृदय से हम एक एक ब्रह्मांड, मतलब एक जो सप्तद्वीप है उसमें से एक एक सागर से हम एक कलश लाए आपका अभिषेक करने के लिए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इसीलिए ये 5 जो है सात्विक है, और भगवान की सेवा में सब कुछ सात्विक होना चाहिए। अच्छी तरह हमें स्नान करके फिर सेवा करनी चाहिए। हमें खाए बिना ठाकुर जी को हमें भोग लगाना चाहिए, और भोग भी कैसा लगाना है? बिल्कुल सात्विक, उसमें कोई प्याज लहसुन भी नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान भगवत गीता में बताया है कि मुझे क्या पसंद है। मान लो अगर कोई आपके घर आता है तो आप उनको फोन करके पहले पूछ लेते हो कि भाई आपको क्या पसंद है, तो बता देते हैं कि भाई हमें ये चीज पसंद है, उसमें कोई भी कुछ भी चीज बना, लेकिन इसकी एलर्जी है, हम ये नहीं खा पाते हैं, है ना। तो फिर हमें सेवा का अर्थ क्या हुआ? सेवा का सर्वश्रेष्ठ अर्थ यह है कि जिसकी हम सेवा करते हैं वो उसकी संतुष्टि होनी चाहिए। जो सेवा करने वाला है उसकी संतुष्टि हो ना हो
वो मायने में नहीं है। मैं दोबारा बोल लेता हूं, सर्वश्रेष्ठ सेवा उसको कहते हैं जिसकी हम सेवा करें, उसकी संतुष्टि। आजकल क्या है, विपरीत हो गया, उल्टा है। हम संतुष्ट हो, बाकी सामने वाला जिसकी हम सेवा कर रहे हो वो संतुष्ट हो ना हो। है आजकल देखिए पाश्चात्य देश में खास करके मंदिरों में भी पिज्जा, पास्ता, तुलसी दल लगा के ठाकुर जी को अर्पण करते हैं। लेकिन वो क्या है, वो हमारी चाह है, वो हम उनके ऊपर लाद देते हैं कि आप खाइए ये, और तुलसी पत्र रख दिया तो ठाकुर जी को फिर खाना ही पड़ेगा। जैसे कि मैं कभी कभी उदाहरण देता हूँ कि किसी को आपके घर आए हैं, उसको बैगन ही पसंद नहीं है, लेकिन आप बैगन का भरता बनाओगे, आप बैगन की एक सब्जी बनाओगे, फिर आप बैगन के पकोड़े बनाओगे, और 2-3 दिन बैगन का होगा, और बेचारे को आप पूरा परसोगे, 6 आइटम में से 4 आइटम तो बैगन ही है। फिर आप बोलेंगे खाइए, तो वो तो क्या करेगा, मजबूरी में खा लेगा आपका सम्मान करके, और आप पूछोगे कैसा लगा, हाँ ठीक लगा, तो और ले लो। तो ये बड़ी धर्म संकट हो जाती है। तो जिसकी हम सेवा करें उसकी तृप्ति, उसकी संतुष्टि आवश्यक है। तो भगवान को पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम, इन 4 कैटेगरी में हम अर्पण करें, और वो बिल्कुल सात्विक होना चाहिए, उसमें प्याज लहसुन भी नहीं आता। क्योंकि देखिए, अगर हम कोई अगर दावा करता है कि मैं महादेव जी का भक्त हूं, या मैं गणपति देव का भक्त हूं, या दुर्गा देवी का भक्त हूं, या कृष्ण का भक्त हूं, तो जब आपके घर में फेस्टिवल आता है या शिवरात्रि के रात्रि में आप जब महादेव जी को भोग लगाते हो, तो उसमें प्याज लहसुन लगाते हो? नहीं लगता है। गणपति के 10 दिन का जो फेस्टिवल होता है, गणेश उत्सव, उसमें भी उनको नहीं लगता, मांस भी नहीं लगता, प्याज लहसुन भी नहीं लगता। तो अगर कोई दावा करता है कि मैं गणेश जी का भक्त हूं या महादेव जी का भक्त हूं, तो कैसे भक्त हुए जो अपने इष्ट देव वो सामग्री प्राप्त नहीं करते, तो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। तो फिर हम तो ऐसे ही बगला भक्त हैं। बगला कैसा है? चीटिंग वाला। हमको जो अच्छा लगे हम करेंगे, लेकिन शिव जी को हम सात्विक भोजन की थाली लगा देंगे, ऐसा नहीं होता है। ये बहुत जरूरी है। अगर हमें विकास करना है हमारे आध्यात्मिक जीवन में, तो हमें धर्मस्थ तत्व निहितम गुह्यम महाजन जैन गत सपंथा। धर्म का तत्व है ना, बहुत गुह्य है, और जितने भी बड़े बड़े महाजन भक्त हैं उनके सिखाए हुए मार्ग पे चलना चाहिए। महाजन जैन गत सपंथा, तब हमें समझ में आएगा। क्योंकि आज की दुनिया में कितने साधु है, कितने मतलब चीटिंग वाले हैं, खुद उनको भगवान क्या है मालूम नहीं है, और दूसरों को। प्रभुपाद जी कहते थे कि चीटर्स और चीटेड। आज की दुनिया में छल करने वाले और छल हो जाने वाले, यही दुनिया है। कई बार कितने साधु संत, सो कॉल्ड साधु संत, मतलब मैं तो उनको शुद्ध साधु संत नहीं कहूंगा, लेकिन कहेंगे ठीक है, आप मांस खाते हो, छोड़ने का प्रयास करो, लेकिन नहीं छोड़ पाते तो ठीक है। प्याज लहसुन चाय कॉफी पीते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप ऐसा करना, आप मुझे इतने रुपए दे दो, मैं आपके नाम का जप करवा दूंगा हरिद्वार में या ऋषिकेश में ब्राह्मणों से। तो ये कोई उपाय नहीं हुआ, वो आपको भी चीट कर रहा है और खुद भी चीटर है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे प्रभुपाद जी ने बहुत स्पष्ट बताया यथारूप में जो कुछ भी है। हमारे प्रभुपाद जी जब अमेरिका आए, तब हमारे एक भारत का एक स्टूडेंट था, तो और कई बार एक कुछ ये क्या कहते हैं, न्यूयॉर्क में 1898 में 1899 में विवेकानंद जी न्यूयॉर्क गए हुए थे। और प्रभुपाद जी 1965 में गए। कितने साल बाद? 66 साल बाद। तो उससे पहले ये रामकृष्ण मठ वाले विवेकानंद जी के जो अनुयायी थे, वो अमेरिका में उन्होंने कुछ मठ मंदिर खोले हुए थे, तो वो भी तो बंगाली थे।
तो प्रभुपाद जी जब गए वहां पर न्यूयॉर्क में, सुना था कि ये बंगाली यहाँ पर रामकृष्ण मठ है, तो प्रभुपाद जी गए ऐसे ही। शुरू में तो उनके पास कोई शिष्य या और कोई था नहीं, तो जब मिले तो उन्होंने रामकृष्ण मठ के साधुओं ने क्या कहा पता है प्रभुपाद जी को? उन्होंने ये कहा कि स्वामी जी, आप तो, जो आपके वेशभूषा से पता चलता है कि आप वैष्णव हो, तो आप अगर यहाँ पर वैष्णव धर्म का प्रचार करेंगे तो बैठ जाओ बेटा, डिस्टर्ब मत करो। आप दिखने में आप वैष्णव हो और आप वैष्णव धर्म का प्रचार करेंगे तो यहाँ ये अमेरिका है, कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पर तो रोज लोग मांस खाते हैं, रोज जो है लोग शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, नशाखोरी है। तो इनको आप बोलेंगे कि ये सब छोड़ दो, तो बोलेंगे स्वामी जी आप अपना बैग बोरिया बिस्तर पैक करके यहाँ से निकलिए। यहाँ तो इतनी ठंड है न्यूयॉर्क में, सर्दी के समय में अब थोड़ी ब्रांडी भी लगानी पड़ती है अपने आप को गर्म रखने के लिए। तब प्रभुपाद जी ने क्या जवाब दिया मालूम है? प्रभुपाद जी ने कहा, देखिए मैं यहाँ पर एक असली हीरा देने आया हूँ, कोई जाली कांच का टुकड़ा नहीं। जिसको जो चाहिए वो असली हीरा चाहिए, वो असली हीरा लेगा, और जिसको जाली कांच का टुकड़ा लेना है वो बहुत सारे जाली कांच के टुकड़े बेचने वाले हैं। तो बहुत कम लोग हैं जो असली हीरा खरीद सकते हैं। हाँ, आपने देखा कॉलेज के बाहर कितनी सारी लड़कियां और या बच्चे जो इमिटेशन ज्वेलरी है उसकी में तो 5-5, 10-10, 25 रुपए वाली ज्वेलरी में लाइन लगती है। लेकिन आप किसी बड़े शोरूम में चले जाए, जहाँ पर 10 सेल्समैन होती है और एक मैडम होती है, उनके इर्द गिर्द फिरते हैं क्योंकि उनको जानते हैं कि वो 5 करोड़ का आज माल लेने वाली है, असली चीज लेगी वो। तो असली चीज खरीददार बहुत कम है, लेकिन हमारे प्रभुपाद जी असली चीज देने आए और यही बात बताई कि हमें जो है भगवान को, न्यूयॉर्क में भी प्रभुपाद ने अपने हाथों से रोटियां बेली, राइस दाल, इतना कुछ था नहीं उनके पास, बना बनाकर उन्होंने भगवान को भोग लगाया, राधा कृष्ण को, और सबको प्रसाद का वितरण किया। और प्रसाद के वितरण से उनका दिल जीत लिया, जो सात्विक होता है, जिसमें कोई भी तामसिक या राजसिक पदार्थ नहीं होता। तो ऐसे ही हमें जो है ध्यान रखना है। हमें जिसकी सेवा किसकी करेंगे आप? अभी जैसे आप करेंगे सेवा जगन्नाथ जी की, आज से ही शुरू हो गई, तो रोज करेंगे, तो उनको सात्विक जो भोजन है उनकी प्रसन्नता के लिए उनको जो है अर्पण करना है, और उसी को प्रसाद के रूप में हमें जो है हमें ग्रहण करना है। तो स्नान यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा देवी को खूब स्नान करवाते हैं भक्त लोग, और फिर जो है उनको बड़े अच्छी तरह उनको उसमें 2-3 चीज बताते हैं। एक तो ये बताते हैं कि वो स्नान करने से, क्योंकि वो लकड़ी का बना है तो उसमें थोड़ा सा कलर भी उतर जाता है, तो उसकी वजह से उसको ढक दिया जाता है और उनको हाथी वेश पहनाया जाता है। हाँ, और दूसरा कारण एक बहुत अच्छा बताते हैं कि एक जगन्नाथपुरी में एक अनन्य गणेश जी का भक्त आया था। तो गणेश जी के भक्त को बोलेंगे आइए जगन्नाथ जी के दर्शन कीजिए। तो उस समय स्नान यात्रा का समय था, तो उन्होंने ये एक वहां के ब्राह्मण ने कहा कि आप आइए दर्शन कीजिए। बोलते नहीं, मेरे देवता तो सिर्फ जीव गणेश जी है, मैं और किसी के दर्शन नहीं करता। तो फिर भी उनको बड़े आग्रह के साथ ले गए जगन्नाथ जी के सामने, तो वहां देखा कि जगन्नाथ जी और बलदेव जी जो है हाथी वेश में थे। तो उनको इतना भाव था कि उनके गणेश जी की स्मृति हो, तो उन्होंने ये गजावेश बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? गजावेश। तो हमेशा ये एक प्रथा है, जगन्नाथपुरी में स्नान यात्रा के बाद उनको हाथी वेश में उनको सुंदर, और सुभद्रा देवी को एक कमल के
पत्तों का, एक सुंदर कमल का जो है वेश पहनाते हैं। अब इतना स्नान करवाया। अभी मान लीजिए कोई बहुत ठंडे पदार्थों से स्नान करता है तो क्या होता है, उसको सर्दी हो जाती है। तो जगन्नाथ जी और तीनों को सर्दी हो गई और जो है 2 सप्ताह के लिए जो है उनको जो है जैसे किसी को हम जब कोई जुकाम हो जाता है या बहुत बीमार हो जाता है तो उसको क्या है, कमरे में अकेले में उनको क्वारंटीन कर देते हैं। जैसे कोविड में सबको किया था ना, क्वारंटीन शब्द याद आ रहा है? हाँ, तो उनको क्वारंटीन कर दिया जिससे उनको आराम मिले। क्योंकि मंदिर में जब भक्त लोग दर्शन करने जाते हैं तो क्या होता है, मान लीजिए कोई बड़ा आदमी भी होता है, बार बार उसको लोग मिलने आते हैं तो थक जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। कोई अगर बीमार व्यक्ति है तो उसकी जो है उसको थोड़ा सा आराम देना चाहिए। बार बार जाके उसको मिलना या सबको धैर्य से बोलना चाहिए कि अभी वो, इसलिए हॉस्पिटल में देखिए एक साथ में सिर्फ 2 जन को छोड़ते, पता नहीं यहाँ पर क्या है, लेकिन अमेरिका में तो ये रूल है 2 से ज्यादा नहीं जा सकते कमरे में, वो पास देते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा ना। और खास करके आईसीयू में तो कोई नहीं जा सकता, सिर्फ एक व्यक्ति जो भी अपना हरे कृष्णा। तो ये भी एक सेवा हुई, ये भी एक सेवा हुई। जगन्नाथ जी की बीमार है। अब कोई सोचेगा कि भगवान बीमार कैसे हो सकते हैं? भगवान बीमार कैसे हो सकते हैं? तो प्रश्न ये उठता है कि अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, शबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। तो यहाँ पर जब प्रेम से भगवान एक व्यक्ति है, हमारे प्रभुपाद जी बार बार ये कहते थे, जिन्होंने इंग्लिश बुक्स उनकी पढ़ी है उसमें प्रभुपाद जी इस शब्दों का प्रयोग करते थे, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। तो पर्सनालिटी का अर्थ क्या हुआ? व्यक्ति। जितने भी लोग भारत के अंदर 2 प्रकार के लोग हैं या विचार धारणा है या तत्व है। एक तो मानते हैं कि मैं स्वयं भगवान हूं, अहम ब्रह्मास्मि, हम सब भगवान हैं, और हम अंत में ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। और ब्रह्म क्या है? ब्रह्म क्या है? निर्गुण निराकार है। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है। अगर मैं कहूँ प्रभु आप भगवान हो, आप जानते नहीं हो, थोड़ी देर आप तपस्या कीजिए तो आप भगवान हो। अरे आप भी भगवान हो मिथिलेश जी, आप नहीं जानते, आप भी भगवान हो, आप भी भगवान हो। तो सुनने में कितना अच्छा। लेकिन और कोई अगर वैष्णव कहे आप नित्य दास हो भगवान के, आप जो है यहाँ पर भी दास हो इस पृथ्वी के ऊपर संसार के अंदर, और जब आप जो है आपकी सदगति हो जाएगी वैकुंठ में इत्यादि लोकों में, तो वहां पर भी दास ही रहेंगे। मतलब आपका अस्तित्व दासत्व के लिए ही बना हुआ है। तो सुनने में पहला वाला बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो छलबाजी है। शास्त्र के अंदर जितने भी व्याकरण के अंदर जो रमन करते हैं वो लोग, जैसे शंकराचार्य जी ने, प्रभु जी के लिए कोई तकिया मिल सकता है? यहाँ पर कुर्सी भी आ जाएगी। हाँ कुर्सी ले आइए, ले आइए, वहां पर कुर्सी पड़ी है। नहीं कोई बात नहीं, ले आइए। नहीं मैं कहता हूँ प्रभु जी आप कुर्सी बैठे। मेरी इच्छा है प्रभु जी आप बैठे। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं बैठा हूँ और आप नीचे बैठे। बैठिए।
आइए बैठिए। तो मैं क्या कह रहा था कि एक तत्व यह है कि हम सब भगवान है, निर्गुण निराकार ब्रह्म में हमारा जो है अंतिम लक्ष्य वही है। दूसरा ये कहता है कि हम सदैव नित्य भगवान के दास हैं और भगवान का एक रूप है, भगवान के गुण है। हाँ, हम भी मानते हैं कि भगवान निर्गुण है, तो लेकिन यहाँ वैष्णव का अर्थ ये होता है, संस्कृत का अर्थ निर्गुण। जो वैष्णव है उसका प्रथम अर्थ जानता है, बाकी द्वितीय तृतीय और अन्य जो अर्थ है व्याकरण के हिसाब से सही होते हैं, लेकिन मूल अर्थ एक ही होता है जो वैष्णव ही जानता है। और वो वैष्णव क्या है? निर्गुण का अर्थ क्या है? भगवान ये 3 गुणों से पर है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इसको निर्गुण कहते हैं। जिसमें ये 3 जो है गुण नहीं है, इसलिए उनको निर्गुण कहते हैं। और मायावाद कहते हैं निर्गुण मतलब उसमें उनमें कोई गुण ही नहीं है, मतलब वो बिल्कुल एक ब्रह्म ज्योति है, निराकार निर्गुण है, ब्रह्म है, सच्चिदानंद रूप है, शिवोहम शिवोहम, मैं सोहम, मैं ही वो हूं। तो ये जो है इनकी विचारधारणा होती है। तो पर्सनालिटी है हमारा, कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम देखिए हमारी संस्कृति में गंगा जी है तो गंगा देवी है कि नहीं है? गंगा देवी का स्वरूप कैसा होता है? उनका वाहन क्या है? कौन बताएगा? मकर है ना? तो सबका एक स्वरूप है। सूर्यदेव, सूर्य का एक उनके भी एक राजा है, उनका नाम है क्या? सूर्य विवस्वान। स्वयं भगवान भगवत गीता में 4थे अध्याय में बताते हैं कि मैंने ये भगवत गीता पहली बार नहीं कही है, सबसे पहले मैंने सूर्यदेव, सूर्य के राजा है विवस्वान जी को मैंने भगवत गीता सुनाई थी। और अब आप मेरे मित्र हो अर्जुन, तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए मैं जो है तुम्हें दोबारा ये भगवत गीता में सुनाता हूं। तो ये हमारी जो संस्कृति है उसमें व्यक्तिगत, और एक बात सोचने वाली है, जो व्यक्ति है उन्हीं की सेवा कर सकते हैं ना। जैसे आप लोगों ने कितने प्रेम से मेरे लिए कुर्सी रखी, प्रभु जी के लिए कुर्सी लाए, मेरे लिए ये पानी की बोतल रखी, तो उसका अर्थ क्या हुआ? कोई व्यक्ति की ऐसी सेवा होती है। निर्गुण निराकार है, उसको आप पानी पिला सकते हो? देख ही नहीं सकते हो, मिस्टर इंडिया बन जाए तो क्या करोगे? क्या सेवा करोगे? सेवा करना, एलर्जी शुरू हो गई। और एक मैं बता दूं अगरबत्ती के बारे में, क्योंकि सेवा के बारे में बात मैंने पहले करी कि सेवा ऐसी करनी चाहिए जो जिसकी सेवा करे वो संतुष्ट हो। थोड़े पैसे, 4 पैसे या 4 रुपए अधिक खरीदे, लेकिन जेन्युइन खरीदिए। केमिकल की अगरबत्ती थी, इसमें आप कभी ना कभी बीमार हो, और ठाकुर जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई अगर वृंदावन से आता जाता है या किसी अच्छी अगरबत्ती की दुकान में जेन्युइन जो है वो खरीदिए। बाकी ये सब मैंने तो ये भी सुना है कि जो केमिकल वाली अगरबत्ती है कभी कभी वो प्रयोग करते हैं, अलग अलग विष से बनाई हुई सुखा के उसके अंदर एसेंस डाल देते हैं। इतना गंदा काम करते हैं व्यापार को बढ़ाने के लिए। तो जेन्युइन जो है ना, उसमें आपको कभी खांसी नहीं आएगी, आपको अच्छा लगेगा उसका। तो क्या ठाकुर जी के लिए क्या है? हम बाहर कभी कभी होटल में जाते हैं, कुछ लोग आसानी से 1000-2000 रुपया खर्चा कर देते हैं, कहीं यहाँ से वहां जाते हैं टैक्सी में इतना खर्चा कर देते हैं। तो ठाकुर जी के लिए हम क्या 100 रुपए का अच्छा बंडल नहीं खरीद सकते हैं? तो ये बात है, जिसकी सेवा करे उसकी प्रसन्नता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छी चीज उनको हमेशा देनी है। प्रभुपाद ने कहा है कि अगर आप अफोर्ड कर सको, अगर आपके पास धन है तो अच्छे अच्छे पकवान खिलाइए उनको, फिर कंजूसी मत कीजिए। उनको अच्छे अच्छे शुद्ध घी में उनके लिए पकवान बनाइए, अच्छी चीज वापरना। तो एनीवेज मैं ये कह रहा था गजावेश पे, उससे पहले क्या कह रहा था? हाँ, सोहम, थैंक यू, जो मायावादी है। तो ये कहते हैं कि निराकार निर्गुण हम ही भगवान है, अंत में हम सब लीन हो जाएंगे। तो ये जल्दी बिक जाता है। जैसे कि जो सस्ती ज्वेलरी है ना, तो 10, 20, 25 रुपए वाली वो जल्दी बिक जाती है। रास्ते का माल सस्ते में।
हाँ, लेकिन जो 5 करोड़ का हीरा है वो सबको नहीं है। तो हमारे पास क्या है? 5 करोड़ का हीरा है, बल्कि 5 करोड़ भी नहीं, उस अमूल्य है, जिसकी कोई कोई तुलना नहीं है, जो हमको प्रभुपाद जी ने दिया है, शुद्ध भक्ति। तो भगवान जो है और भगवान के जितने भी सेवक है, हम सब है। भगवत गीता में भी शुरू में बता दिया, क्या है वो श्लोक? नातम नेमे जनाधिपा, प्रभु जी क्या है वो? दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक, जिसमें सारे के सारे जहां पर युद्ध मैदान पे आप सब हो। ऐसा नहीं है कि पिछले काल में भी नहीं थे, वर्तमान काल में भी नहीं हो, और भविष्य काल में भी आप रहेंगे। ये जितने भी आप नातम नेमे जनाधिपा सर्वे वयम अतः परम, बहुत साल हुए उस श्लोक को सुने। और हाँ, सारे के सारे मतलब सारे के सारे व्यक्ति है, कोई निर्गुण निराकार नहीं है, सारे के सारे व्यक्ति है। पहले भी थे, आज भी, और आगे जाके भी। मतलब आत्मा की बात चल रही है, और आत्मा हमेशा शरीर के साथ ही होता है, या तो भौतिक शरीर या तो चिन्मय शरीर। जब हमारी सदगति हो जाती है, तब गति भक्ति प्राप्त करके, तो अंत काल में जब कृष्ण का स्मरण करते हैं तो हमें कृष्ण का लोक प्राप्त करते हैं। तो वहां पर हमें एक नित्य सुंदर शरीर प्राप्त होता है। तो आत्मा को एक शरीर प्राप्त होता है। तो शरीर मतलब आकार, जैसे कोई बहुत दुबला है, कोई मोटा है, कोई सांवला है, कोई गोरा है। तो ये जो है वो कृष्ण काले हैं, सांवले हैं, है ना। नवनीरनिंदित कांति धरम रसोसागर नागर भूपवरम शुभवंकी वचार शिखंड सिकिम भज कृष्ण निधिम व्रजराज सुतम। कृष्ण के रंग का वर्णन किया है यहाँ पर कि क्या है? नवनीरनिंदित कांति धरम। उनकी कांति कैसे है? जैसे कि एक नया फ्रेश जो है बादल बना है, जो अभी बारिश पर बहुत धमधमाकर बारिश के समय जैसे काले बादल कैसे छाए हुए श्याम वर्ण के, वो उनकी कांति अंग है कृष्ण का। तो व्यक्ति की क्वालिटीज होती है, उनका वर्ण होता है, उनकी क्वालिटी, उनका स्वभाव होता है। तो ऐसे करके भगवान जो है वो व्यक्ति है। तो व्यक्ति है, अगर व्यक्ति की लीला कर रहे हैं, तो व्यक्ति की लीला के समय भगवान जो है, भूख लगती है तो माता यशोदा को 20 बार रोते हैं, मैया माखन दे दे, मैया रोटी दे दे। तो ऐसे करके जब नंद बाबा को कई वरिष्ठ ब्रजवासी कहते थे कि देखो तुम ये कान्हा को डांटते हो, अच्छी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा, हमारे दृष्टि से तो ये नारायण जैसा ही है, देखो ना क्या क्या करता है, एक चमत्कार। 7 दिन 7 रात्रि छोटी उंगली पर उसने गोवर्धन उठाया और उसने दावानल को पूरा पी लिया। और बड़ी जो पुतने आई थी 6 दिन में, इतनी बड़ी राक्षसनी जो थी जिसमें 10,000 हाथी का बल था, उसका वध कर दिया। ऐसे ऐसे उदाहरण दिए। तो नंद बाबा ऐसे ही हाथ करके, क्या सारे अवतार मेरे ही घर में पैदा होने थे क्या? ये तो मेरा लाला है, 20 बार उसको भूख लगती है और 20 बार रोता है, तो मेरे लिए तो ये मेरा प्यारा बच्चा है। जब मैं थक जाता हूँ तो उसको कहता हूँ बेटा मेरे पादुका ले आ। तो अपने सर पे 2.5 साल के कृष्ण पादुका उठा के तो अपने पिताजी के जो है चप्पल ले आता है। तो ये कहाँ होता है? कई लोगों को ये समझ में नहीं आता है, ये मायावादी ब्रह्मवादी को, ये भगवान ऐसे कैसे होता है। ब्रह्मा जी भी बड़े विमोहित हो गए थे। तो ब्रह्मा जी की विमोहन लीला है 10वें स्कंद में श्रीमद् भागवतम में। एक बार कृष्ण जो है मतलब रोज ही गोचरण के लिए निकलते थे, और वहां पर अपने ग्वाल बाल के साथ जब धूप ऊपर चढ़ जाती सर के ऊपर, तो लंच टाइम हो जाता था पिकनिक का, सब अपनी अपनी गठरिया खोल करके बैठ जाते थे और आदान प्रदान करते थे। सबको एक दूसरे माँ ने जो भी दिया है, तो किसी के लड्डू इसको मिल जाते हैं, सबको मिल करके बांट करके वो लोग पिकनिक करते थे बच्चे। आप लोग पिकनिक करने जाते हो नहीं जाते? स्कूल में जाते ना, तो पिकनिक में जलसा होता है ना, खान पीन। ऐसे ही कृष्ण और कृष्ण के ग्वाल बाल यही करते थे। एक बार परमानंद दास जी ने एक बहुत सुंदर पद लिखा है, याद आ रहा है। बोले हैं कि आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल,
आने पात बनाए दोना, लीजे सबन को बात के आज दधी मीठो मदन गोपाल। बहुत दिनन हम बसे कुमुद वन, बहुत दिनन हम बसे कुमुद वन, ऐसो स्वाद कभू ना चाख्यो के आज दधी मीठो मदन गोपाल। जिन नहीं पायो सुनो रे भैया, मेरी हथेली चाट के आज दधी मीठो मदन गोपाल। तो यहाँ पर परमानंद दास जी कहते हैं कि आज के दिन बहुत बार जो है कृष्ण जो है अपने ग्वाल बाल के संग वो कुमुद वन में जाते थे। तो कुमुद वन में जाने में वहां पर अपनी पिकनिक करते थे। तो आज जो है माता यशोदा ने बहुत मीठा दही दिया हुआ है, पहले भी दिया हुआ था, लेकिन आज ग्वाल बाल कह रहे हैं आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज विशेष करके मीठा है। क्यों मीठा है? तो आज स्वयं जो है कृष्ण जो है वो जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उस पत्ते से आने पात बनाए दोना, उस पत्ते से प्रभु जी को पत्ते से स्वयं कृष्ण जो है दोना बना रहे हैं। दोने में हम क्या कहते हैं? दाल, सब्जी, खीर। तो आज जो है दही अपनी हंडी में से निकाल करके सब ग्वाल बाल को दे रहे हैं, ये ले, तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले, ऐसे करके सबको दे रहे हैं। अब मटकी में से जितना भी माखन दही था खत्म हो गया। अब कृष्ण तो अपना हाथ डाल के मटकी में ऐसे दोना भर रहे थे और सबको दे रहे थे। तो कह रहे पीछे जितने भी बैठे जिन्हें नहीं पाए आगे आइए और मेरी हथेली चाट। तो बाकी सब ग्वाल बाल जो है कृष्ण की हथेली और उंगलियां चाट रहे हैं। इसीलिए आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज विशेष दधी। और बहुत दिन हम कुमुद वन बसे, हम बहुत दिन हम कुमुद वन में हमने बहुत पिकनिक की, लेकिन ऐसा मीठो स्वाद कभू ना चाख्यो। ये ब्रज भाषा में ये भजन है परमानंद दास जी का रचा हुआ। तो कहने का मतलब ये भगवान स्वयं व्यक्ति है। तो ये सब देखा ब्रह्मा जी ने ऊपर से, और मधुमंगल ने किसी एक दिन पिकनिक में बैठे थे तो मधुमंगल ने कृष्ण के हाथ से छाछ छीन ली, या किसी एक समय में लड्डू छीन लिया, आधा खाया हुआ लड्डू कृष्ण ने मधुमंगल से मुख से छीन लिया। ये सारे लड्डू तू खा गया, एक भी मेरे लिए नहीं छोड़ा, हमारे लिए चल, ऐसे हाथ पकड़ लिया और उसके दांत के बीच में से आधा लड्डू ले लिया और कृष्ण ने खा लिया। तो उसका जो है उच्छिष्ट खा लिया। तो ब्रह्मा जी देख रहे हैं और ब्रह्मा जी के देखने पर बोले अरे ये कैसे भगवान हो सकते? सब लोग तो इसको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं और ये झगड़ रहे हैं आधे लड्डू, और वो भी उच्छिष्ट लड्डू, ऐठो लड्डू है उसके लिए। ये तो भगवान नहीं हो सकते। तो बोले अगर भगवान है तो उसकी परीक्षा करता हूं मैं। तो उन्होंने फिर क्या किया, जितने भी ग्वाल बाल बाद में वो गए गौया को लेने के लिए, तो सबका उन्होंने अपहरण कर लिया और बंदी बना लिया। 1000 ब्रह्मा जी के जो जितने भी साल है उतना, और जितनी भी गैया है, जितने भी बछड़े, सबको। तो कृष्ण तो पता है कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, सबके हृदय में परमात्मा रूपी है, तो उनको तो पता होगा कि क्या हुआ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने भी ग्वाल की अपने आप को उन्होंने विस्तार किया और एग्जैक्टली एक एक ग्वाल बाल जैसे उन्होंने स्वरूप बना लिया। और जितनी भी गैया थी जो ब्रह्मा जी ने अपहरण की थी, ग्वाल बाल सहित, और जितने भी बछड़े थे उनका भी एग्जैक्ट वही स्वरूप कृष्ण ने अपने आप में से वो स्वरूप जो है उन्होंने उत्पन्न किया। और फिर जो है चले वापस अपने अपने घर। तो उस समय हमारे आचार्य कहते हैं, जो रसिक आचार्य, कि और भी माताएं अपने ग्वाल बालों को, बच्चों को बहुत ही स्नेह करने लगी, चुंबन करने लगी, और जो है वो अधिक दूसरे दिन उनको तो पता ही नहीं चला कि ये तो, वो तो सोच रही है मेरा ही बच्चा है, मेरा ही लाला है। श्रीदाम गया अपने घर, उसकी माँ सोच रही है कि ये मेरा ही लल्ला है। मधुमंगल गया, ऐसे सारे कृष्ण के सखा है वो गए, लेकिन माता पिता, लेकिन उनका स्नेह बढ़ गया, ज्यादा ही उनके ऊपर प्रेम।
और जितनी भी गैया थी अपने बछड़ों को जो है ज्यादा ही प्रेम से दूध पिलाने लगी। तो इसमें एक तत्व ये आता है कि जब भी व्रज के अंदर जितनी भी गोपियां थी वो सोचती थी कि अगर काश में कृष्ण को अपना दूध पान करा सकती, उसको दूध पिला सकती, ये मेरी इच्छा है। तो कृष्ण ने उनकी इच्छा पूर्ण की कि अपने अपने बच्चों को माता जो है अपनी छाती का दूध पिला रही है वहां पर। और गैया को भी कृष्ण इतने मधुर लगे कि जब वो देखती थी काश में अपने कृष्ण को हम दूध पिला सके। तो जितने भी बछड़े थे वो कृष्ण के स्वरूप ही थे, तो वो स्वयं जो है दूध पान कर रहे हैं डायरेक्ट गाय के जो स्तन से। तो ऐसे करके उनको पूरा सेटिस्फाइड। तो ब्रह्मा जी ने देखा, अरे मैंने तो सबको इस गुफा में बंद किया है और ये यहाँ पर कैसे वापस आ गए। तब उनको पता चला कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो इसीलिए उसके लिए हमें पहले तो श्रद्धा होनी चाहिए, और श्रद्धा से भी ज्यादा हमें ऐसे साधुओं का संग होना चाहिए जो हमें ऐसी दिव्य कथाएं बताएं और हमें समझाएं, जिससे हमारा मन ऐसे निराकार निर्गुण सेवा तब कर सकते हैं जब व्यक्ति सामने हो। ये भी श्री विग्रह है जगन्नाथ जी आपके, तो आप उनकी सेवा कर रहे हो। अभी आपने माला पहनाई, उनको ड्रेस पहनाया, आरती करी, उनका अभिषेक किया थोड़ी देर पहले, तो ये सेवा हुई। तो सेवा व्यक्ति की होती है। आप हवा में तो अभिषेक नहीं कर सकते हो, हवा का कर सकते हो, कोई करेगा बोलेगा ये पागल है। तो मायावादी ऐसे ही पागल है, ऐसे ही है। और चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि मायावादी कृष्ण अपराधी, सबसे बड़े अपराधी वो है, क्योंकि वो भगवान को वो निर्गुण निराकार समझते हैं और वो काम चोर है। उनको सेवा करनी ही नहीं है। अगर हम सब सेम है, आप भी भगवान है, मैं भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान, सब भगवान है, तो एक दूसरे की सेवा हम क्यों करें। जो सेवक होता है वो भगवान की सेवा करेगा, या जिससे वो सुपीरियर है उसकी सेवा करेगा, जिससे जो वरिष्ठ है उसकी सेवा करेगा, है ना। लेकिन हम सब इक्वल है, हम सब सेम है, तो हम क्यों एक दूसरे की सेवा करेंगे। तो एक बार प्रभुपाद जी का एक सुंदर एक उदाहरण है। मायापुर में मंदिर बना नहीं था और वहां पर चावलों के खेत थे। तो प्रभुपाद जी सुबह उनको मॉर्निंग वॉक करने की खूब जो है अच्छी आदत थी। तो वो जाते थे, तो खेत के वो जो पहाड़ होती है ना, जो खेत के बीच में, तो एक सिंगल आदमी चल सकता है। तो प्रभुपाद जी आगे आगे चले और पीछे पीछे उनके सारे ये गोरे शिष्य थे, वो चल रहे थे एक लाइन में, लंबी लाइन में। प्रभुपाद जी आगे है, तो बीच में वो पार टूट गई, वो जो है, और बहुत बड़ा मतलब खड्डा था। तो जितने भी शिष्य थे प्रभुपाद जी साइड से थोड़ा निकल के वो छलांग मार के चले गए, क्योंकि वो खट्टे खट्टे और नवयुवक थे। तो एक शिष्य गया जो लास्ट में आया, प्रभुपाद जी कोई बात नहीं, मैं अपने 2 पैरों के बल और हाथों के बल में एक घोड़ा जैसे बन जाता है ना, बच्चे के लिए माँ बाप कैसे घोड़ा बनते हैं, आप मेरी पीठ पे पैर रखे के सामने वाले जो पार टूटी है चले जाना, आप आ जाइए। तो प्रभुपाद जी ने ऐसा किया। और फिर और दूसरे ने, क्योंकि वो थोड़ा गहरा था, वो अपने आप नहीं चढ़ सकता था क्योंकि मिट्टी का बना हुआ था, फिसल भी जाए। तो एक भक्त ने उसको हाथ दिया जो नीचे पड़ा था। तो प्रभुपाद जी ने अपनी लाठी ली और उसको ऐसे हटा दिया। तो सबके मुंह पे आश्चर्य था, ये क्या प्रभुपाद जी, आपको इसने मदद करी इसको क्रॉस करने में और आप उसी को लात मार रहे हो, उसी को आप ठुकरा रहे हो। तो प्रभुपाद जी समझ गए कि इसके मुंह, उन सब के मुंह पे आश्चर्य देखने का। बोले ये मायावादी ऐसे ही होते हैं, क्या गुरु क्या शिष्य, सब हम एक है। अब जब हम ब्रह्म में लीन हो गए, हमने ब्रह्म प्राप्त कर लिया है, तो ना कोई गुरु रहा ना कोई शिष्य रहा, क्या नौका और नौका चलाने वाला, उसका अस्तित्व ही नहीं है। तो पार तो करा दिया, लेकिन हम सब जो है ब्रह्म है। तो ये प्रभुपाद जी ने एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझा दिया कि ये है। तो भगवान एक व्यक्ति है, बहुत जरूरी है। अगर जिन्होंने ये तत्व समझ लिया, वो कभी भी मतलब शुद्ध भक्ति में शीघ्र प्रवेश कर जाएंगे।
शीघ्र प्रवेश करेंगे शुद्ध भक्ति में। अगर चाहे हमारी भक्ति अभी कच्ची भी हो, लेकिन कभी भी फंस मत जाना। ये योगा वाले आते हैं और सुदर्शन क्रिया वाले, ये जो मायावाद और ब्रह्मवाद है, बहुत सारे ऐसे आजकल, और वो जल्दी बिक जाता है जैसे मैंने कहा। तो भगवान कौन कहते हैं भगवान आते नहीं है। तो जब हम जैसे अद्वैत आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को बुलाया, कैसे गंगावारी मनोवारी तुलसी आदि मंजरी धूप लेप कस्तूरी ऐसी सामग्रियों से उन्होंने शालिग्राम शिला की सेवा करी, गंगा जी का जल और अपने अश्रुओं के जल से उनका अभिषेक किया कि प्रभु अब बहुत वैष्णवता जो है लुप्त हो गई है, आप आइए और उसको रीएस्टेब्लिश कीजिए। वैष्णव धर्म को बहुत आवश्यकता है अभी आपकी। लगभग 540 साल पहले की बात है। तो गंगा जी के तट पे बहुत रोए। तो मैं थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहता हूँ। कौन कहते हैं महाप्रभु आते नहीं, अद्वैत आचार्य की तरह बुलाते नहीं हैं, ये हमारी भावना होनी चाहिए। तो कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं है। तो शबरी ने कैसे बेर खिलाए, झूठे बेर ही सही लेकिन बड़े प्रेम से। तो भगवान खाते क्योंकि व्यक्ति है। दोबारा यही बात है, भगवान कहते हैं भगवान सोते नहीं है। हमारा बच्चा सोता है ना, तो जब हमारा भाव होता है, जैसे लड्डू गोपाल का आपका वात्सल्य भाव है जिसका, तो आप उनको सुला सकते हैं। आजा मेरे लाला सो जा, आजा तुझे मैं माखन खिलाऊं, रोटी खिलाऊं, आजा जहां भी जाऊं मैं तुझे ले जाऊं मेरे साथ। ये वात्सल्य भाव, जैसे माता पिता का जो भाव होता है वो भाव तो व्यक्ति का ही कर सकते हो ना। किसी कोई निर्गुण निराकार किसी का तो उसका तो नहीं, उसको तो गोदी में नहीं बिठा सकते, उसको तो आप डांट नहीं सकते हो, है? तो कहने का मतलब ये है कि जगन्नाथ जी का जो मेन भाव ये था, हमने पहले पूछा था, कोई पूछ सकता है कि उनको बीमार कैसे हो गए। उनको जो है वो जैसे कि ताप मतलब ज्वर कैसे आ गया। तो उन्होंने जो स्नान किया उससे तीनों का आ गया और उनका जो मेन ये था कि उनको आराम मिले। जैसे मैंने कहा कि भगवान को देखिए, भगवान के मंदिर में हम जाते हैं, भगवान कितने दयालु है और कितने धैर्य से वहीं पे खड़े रहते हैं। सुबह 4:30 को मंगला आरती में जैसे ही पट खुलते हैं 1 घंटा खड़े रहते हैं। फिर सुबह 7:15 या 7:30 बजे जब दर्शन आरती होती है तो सीधे 1 बजे तक खड़े रहते हैं, बिल्कुल सबको दर्शन देने के लिए। आप सोचिए, अगर आपको कोई बोले कि आप खड़े रहो, सारी दुनिया आपको मिलने आएगी, लेकिन आप थक जाओगे, बोले भैया कुर्सी मंगा दो, है थक गए। या आप अपने जो जितने भी कोई आपके साथ होगा, बोलो अभी बोलो कि हम अभी रेस्ट करेंगे, अभी नहीं। भगवान जो है तो उनको भाव ये है कि उनको रेस्ट मिले, इसीलिए उनको ये। अच्छा, दूसरा भाव ये है कि जो उसको कहते हैं अनासर, जो 2 सप्ताह बीमारी में चले जाते हैं, तो उनको जो है जितने भी साबर है उनके भक्त, जो अनादि काल से नील माधव के भक्त थे, जो साबर जो है जितने, और जितने भी विद्यापति के ब्राह्मण हैं, तो वो जो है उनके कुल से आए हुए उनकी सेवा करते हैं और जो है उनको जड़ी बूटी दवाई। एक बार हमने सुना है श्रीपाद राधानाथ महाराज जी के मुख से, वो तो विदेशी शरीर है, लेकिन फिर भी जगन्नाथ जी को उनको मिलना था। तो कैसे भी करके जब अनासर का समय था, तब वहां के जो पांडे थे जो सेवा में थे, उन्होंने कहा आ जाओ आपको दर्शन करवा दे। वैसे दर्शन वर्जित है, कोई नहीं कर सकता, सिर्फ जो सेवक है वही। तो जो राधानाथ महाराज बताते हैं कि जब वो गए जगन्नाथ जी के दर्शन, तो वो स्वयं बहुत ही मतलब भाव विभोर हो गए। और पांडे ने कहा आप स्पर्श कीजिए जगन्नाथ जी के कपोल को, और उन्होंने स्पर्श किया तो गर्म था, उनको ज्वर था। तो व्यक्ति है, जब प्राण प्रतिष्ठा होती है हर 12 साल के बाद नव कलेवर आता है वहां पर, तो उसमें जगन्नाथ जी को स्पेशल जो है उनके जो साबर के जो भक्त, वो जंगलों में जा करके उनको वो पहचान लेते कि कौन से जो है वो जो लकड़े हैं उसी से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी और सुदर्शन चक्र बनेंगे, और वही पहचान सकते हैं। और हमने ये भी सुना है कि वहां पर बहुत सारे जहरीले सांप होते हैं, तो उनके बीच में से जा करके
वो स्पेशल लकड़ी लाना और उसको ला करके फिर उनका वही जो है अपनी छिल्ली से और हथौड़ी से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी और सुदर्शन चक्र का आकार बनाते हैं। और वहां बहुत दूर होता है, एक पता नहीं नदी का नाम भूल गया, उस नदी में वो जो है बहा देते हैं बड़ी लकड़ियां, और वो आती है जगन्नाथपुरी, वहां से जगन्नाथपुरी के पास है जी, मलेशिया में, मलय में, वो मलय में तो चंदन है वहां पर, ये तो वहीं पर है, पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही है। तो वो लकड़ी जब आ जाती है फिर वो अपना काम शुरू कर देते हैं। फिर एक बार जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी की जो मूर्ति हर 12 साल के बाद चेंज होती है। अभी मेरे ख्याल में 2025 या 2026 में चेंज होगी उनकी नव कलेवर मतलब नया उनका जो स्वरूप। तो उसके अंदर जब वो तैयार हो जाते हैं बढ़िया सा, तो उसमें उनके स्पेसिफिक एक बहुत, वो भी पुश्तों से चले आते ब्राह्मण होते हैं, और वो ब्राह्मण जो उनकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे करते हैं कि बिल्कुल अंधेरा होता है, उनकी आंखों पर पट्टियां बांधी जाती है, और उनके हाथ में एक जो पहले वाले जो जगन्नाथ जी है जो विग्रह है उनमें से एक शीला जैसा होता है उनके श्री अंग में, वो निकालते हैं और नए वाले में, जैसे शरीर के अंदर आत्मा होती है ना, तो आत्मा का ट्रांसफर कर देते हैं उसमें, तो वो जागृत हो जाते हैं। तो जागृत होते हैं, व्यक्ति हो गए ना, व्यक्ति है, फिर वो लकड़ा नहीं रहा, तो व्यक्ति होते। इसीलिए मंदिरों में भी जब कोई वरिष्ठ वैष्णव मंदिर में स्थापना करते हैं श्री विग्रह की, हम मूर्ति नहीं बोलते, मूर्ति गांधी जी और नेहरू जी की होती है, सरदार वल्लभ भाई की होती है, लेकिन भगवान के उचित शब्द है श्री विग्रह। क्या? श्री विग्रह। आज के बाद मूर्ति का शब्द ये बहुत निम्न शब्द है, ठीक है। तो विग्रह मतलब जागरूक। हाँ, तो मंदिरों में खास करके प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं उसको। तो प्राण प्रतिष्ठा जब करवाते हैं भगवान का, तो बहुत सारे वेदों के मंत्रों के उच्चारण होते हैं, और वरिष्ठ वैष्णव जब प्रभुपाद के समय प्रभुपाद स्वयं आह्वान करते हैं, हे मेरे कृष्ण, हे मेरी राधा रानी, हे मेरे गौर निताय, हे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी, आप पधारिए और इनकी सेवा स्वीकारिए। ये ज्यादा कुछ जानते नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्रयास करेंगे। लेकिन आप बड़े दयालु हैं। ऑस्ट्रेलिया में जहाँ सैन फ्रांसिस्को में वहां का मंदिर का नाम है नई जगन्नाथपुरी। क्या नाम है? वेस्ट वर्जीनिया में न्यू वृंदावन है, नव वृंदावन। तो वहां पर प्रभुपाद जी ने शुरू में, हमारे पास घी के दिए भी नहीं थे, क्या, तो मोमबत्ती से प्रभुपाद जी ने स्वयं सेवा करी है, आरती। लेकिन भाव देखना है, तो प्रभुपाद जी माफी मांग लेते थे जगन्नाथ जी की, हमारे पास अभी कोई घी का दे, शुरू के दिन है उनके पास। तो उस समय तो क्या है ना, मृदंग भी नहीं था। नारायण महाराज जी को लिखा था कि अब बाय शिप भेज देना 4 मृदंग, 8 करताल, और ये सब उन्होंने लंबा लिस्ट भेजा था, लेकिन उसको टाइम लगा आने में, और सब सामग्रियां। जब शुरू में जब दीक्षा भी दे प्रभुपाद जी ने, पहले जो बैच के जो भक्त थे वो कैसे माला जो है करते थे मालूम है? वो प्लास्टिक की जो गोलियां आती है, जो ज्वेलरी जिससे बनाते हैं, उसी को पोर करके 108 माला की माला बनाकर, तुलसी की माला भी नहीं थी, और ऐसे करके उन्होंने 16 माला कम से कम करते थे वो लोग। तो प्रभुपाद जी जो है भाव, फिर जो है देखते हैं आप कितना बड़ा शब्द, कैसे धोती पहनना, कैसे तिलक लगाना, सब कुछ प्रभुपाद ने सिखाया। तो वहां पर ठाकुर जी से भी उनकी प्रार्थना थी, जहां भी जाते, जहां भी नए मंदिर का निर्माण होता था, हे मेरे प्रभु, यद्यपि अगर आप चाहे, प्रभुपाद जी की ये प्रार्थना, इफ यू सो डिजायर माय डियर कृष्णा, यद्यपि अगर चाहे तो आप जो है यहाँ पर एक अच्छा मंदिर बनवा दीजिए, ताकि सब लोग भक्ति में। कभी प्रभुपाद ने अहंकार नहीं किया मैंने मंदिर बनवाया, कभी उन्होंने ये प्रयोग नहीं किया ये शब्दों का। पहले हमेशा कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि इस शहर में, इस गांव में हमें मंदिर की एक आवश्यकता है, तो अगर आप चाहें मेरे प्रभु, तो आप यहाँ पर एक अच्छा मंदिर आपका बने। अगर आप, यद्यपि आपने चाहा तो। और मंदिर एक बार एस्टेब्लिश हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई यज्ञ विधि अनुसार, तो भगवान को बुला लिया, आह्वान किया, आइए मेरे प्रभु विराजिए। और शुरू में तो सेवा ठीक से पद्धति से भी नहीं होती थी। आप जानते हो कि जब वो जितने भी विदेशी
शरीर के भक्त थे, उनके पास धोती भी नहीं थी, तो वो चादर जो हम बेडशीट है वो सफेद चादर इस्तेमाल करते थे जिसकी धोती बनती थी, धोती बना करके पहनते थे। और ऊपर उनके पास कुर्ता नहीं था तो टी शर्ट पहनते थे। तो ऐसे करके धीरे 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 भगवान से उन्होंने प्रार्थना करी और भगवान इसीलिए उनको सक्सेस। भाव की बात है, चाहे हमारे पास कोई करोड़ों का मंदिर ना हो, लेकिन हमारा घर एक मंदिर है। अगर हम प्रेम से उनको अच्छी तरह भोग लगाए, उनसे बातें करें कि प्रभु ये आपके लिए आज शीरा बनाया है, आप ले लीजिए, स्वीकारिए, जो भी था मैंने अपने बड़े प्रेम सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है। प्रेम सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन का भोग ना पकायो, विदुर घर रूखो साग खायो। ये भाव विदुरानी का जो है, छिलके इतने वो भाव विभोर हो गए, छिलके खा गए और केला फेंक दिया उन्होंने डस्टबिन में। तो ये देखिए भाव है, ये भक्ति, यही बात है। तो जगन्नाथ जी बलदेव और सुभद्रा देवी को जो है, और दूसरा कारण ये है कि जब 14 दिन अनासर में रहे तो उसके बाद जो है अब वो फ्रेश हो गए, उनकी तबीयत अच्छी हो गई। और फिर जो है अब जो है जब फ्रेश हो जाते हैं तो फ्रेश करने के लिए क्या बोलते हैं डॉक्टर कि आप जाइए, टहलिए, अच्छी बाहर निकलिए, हवा खाइए। 14 दिन से अब कमरे में बंद थे। हॉस्पिटल में भी देखते हैं कि व्हील चेयर पर बैठ करके कभी बालकनी में बिठा देते हैं, सूर्य के नीचे पेशेंट को बिठाते हैं ताकि उसको अच्छा विटामिन डी मिले और अच्छा जो है सूर्य का प्रकाश और वो जो फ्रेश हवा। तो ऐसी तरह तो जगन्नाथ जी का ये एक बहाना था। ये जो लीला होती है ना, भगवान की लीला एक कारण नहीं होता है, अनेकों कारण होते हैं। तो बहाना क्या था? फ्रेश हवा। और फ्रेश हवा लेकिन ये के लिए जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है, जिससे जो भी भक्त उनके दर्शन नहीं कर पाते, जो हिंदू नहीं है, जो सनातन धर्मी नहीं है, उनको अलाउड ही नहीं है। इंदिरा गांधी जी को भी मना कर दिया, इतनी बड़ी प्राइम मिनिस्टर थी, फिर भी जो रूल था वो रूल है। तो जगन्नाथ जी भी वो सम्मान रखते, ठीक है आपका रूल मैं भी फॉलो करूंगा, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा कि अन्य जो है, जो नॉन हिंदू है, नॉन सनातन धर्मी है, उनको मैं, लेकिन मेरा ये भी रूल है, सुन लीजिएगा, साल में एक बार मैं नौटंकी करने वाला हूँ, मैं बीमार हो जाने वाला हूँ, फिर मुझे फ्रेश एयर चाहिए, तो मुझे आप जो है बड़े सम्मान से रथ पे बिठाकर आप ले जाएंगे और मैं सबको दर्शन दूंगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी हो। तो ये रथ यात्रा का जो है एक बहाना है, जो ये स्नान यात्रा, उसके बाद बीमार होना और उसके बाद जो है सबको दर्शन देना, ये प्रभु की इच्छा है, ये परस्पर में आनंद प्रदान है। जैसे भक्त इच्छुक है भगवान के दर्शन करने का, लालसा ही है उसको, उतने ही भगवान भी उत्सुक है अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। तो ये जो है रथ यात्रा का एक जो है एक कंपोनेंट, इसका एक और बहुत सारी लीला है। लेकिन अब क्या समय हुआ है प्रभु जी, 9:50। तो मैं यहीं पे मेरी वाणी को विराम दे देता हूँ। तो आप जो है भगवान को एक व्यक्ति, आपका एक, या तो आप उनके दास भाव में सेवा कीजिए, जैसे हनुमान जी ने करी, सीताराम लक्ष्मण जी यहाँ पर है, सदा रहो रघुपति के दासा, क्योंकि हनुमान जी का अनन्य भाव है दास का। फिर अगर आप भगवान को एक किसी और रिश्ते में देखना चाह रहे हो, या आप उस रिश्ते में उनको बांधना चाह रहे हो, तो सखा भाव में आप उनके सखा बन सकते हो, आप उनके माता पिता बन सकते हो, जैसे नंद बाबा यशोदा माई वात्सल्य रस में, और प्रेमी प्रेमिका के रूप में भी, जैसे माधुर्य रस में जो ब्रज की गोपियां हैं। तो ये जितने भी रस है व्यक्ति के साथ ही हो सकते हैं। तो हमें चुनना है कि हमारा क्या भाव है, और खास करके हम इस्कॉन में हैं तो हमारा भाव जो है अंतिम लक्ष्य है, जो प्रेमी प्रेमिका का भगवान के साथ वो संबंध, जैसे ब्रज की गोपियां हैं, ऐसा संबंध होना, हमें वो प्राप्त करना है, ऐसी भक्ति करें। तो ठीक है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी की जय, और प्रेमानंदे हरे कृष्णा। एकादशी व्रत की जय। ये तो अच्छा है, देखो आज एकादशी है, उसी के दिन प्रभु जी ने अरेंज कर दिया। तो
कितना सोने में सुहागा। कहते हैं कि एकादशी के दिन कार्तिक महीने में जो कुछ भी भक्ति के कार्य करे वो जो है 1000 गुना उसका जो है हमें प्राप्त होता है फल, हाँ, लाभ प्राप्त होता है। तो एकादशी तो मानव दीदी भक्ति जननी जतन पालन कोरी शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। तो ये जो है, तो आप सब लोग मिल करके यहाँ पर प्रभु जी के रेगुलर सत्संग है आपके? नहीं, रेगुलर नहीं है, करेंगे। तो आप लोग कितना दूर, ये सबसे पास में मंदिर कौन सा पड़ता है इस्कॉन का यहाँ से? दोनों बराबर ही हैं। दोनों। तो आपको संडे को आना चाहिए, हाँ, जुड़िए। देखिए आपने, मतलब जनरल बात बता रहा हूँ, कोई भी भगवान की अगर प्रतिष्ठा करवा दे तो एक देखा देखी नहीं करनी चाहिए कि हाँ उन्होंने करवाई तो अभी आज उनके पास पहले 1 गाड़ी थी तो 4 गाड़ी आ गई। हाँ, उस लक्ष्य से नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर उस लक्ष्य से किया तो आ भी जाएगी लेकिन भक्ति नहीं मिलेगी। भक्त्या माम अभी जाना थी, भगवान कहते हैं भगवत गीता में, सिर्फ मुझे भक्ति के माध्यम से आप जान सकते हो। अब सारे हिंदू मंदिरों में हम लोग एक ही आरती गाते हैं, और भागवत सप्ताह समाप्त होने के बाद भी और आरती के समय, आरती के बाद ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, घर धन आवे, सुख संपत्ति आवे, अमेरिका जावे, डॉलर आवे। ये कहाँ की भक्ति हुई? ये तो मिश्र भक्ति हुई है, भोग मिश्र। तो ये शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति मतलब कृष्णा जो भी मैं करूंगा आपकी संतुष्टि के लिए, है? ये भावना जब जागृत होगी ना तो 5 उंगली घी में सर कढ़ाई में, वो भी प्रसन्न और हम भी। सवाई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता जेना आत्मा सुप्रसिद्ध। श्रीमद् भागवतम जो पुराण अमल है, जिसमें कोई सारे वेदों से भी ऊपर है, श्रीमद् भागवतम। तो वो कहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। और कैसी? अहेतुकी, बिना कोई भौतिक हेतु के होनी चाहिए। वो घर धन आवे, सुख संपत्ति वाले, उस वाले हेतु से नहीं। हाँ, शुद्ध भक्ति और अप्रतिहता, बिल्कुल मतलब उसमें कोई रोका नहीं आना चाहिए। सुख में दुख में हमेशा भगवान की भक्ति करें। तो ये जोड़िए, आपको ये प्रभु जी ने इतनी मेहनत करके आपके घर आए हैं, आप सबको आमंत्रण है। जाइए सिल्वा सेंटर में, कम से कम रविवार के दिन तो आइए और देखिए कितना सुंदर है। वहां पर भी कितने बड़े जगन्नाथ जी हैं और वहां पर कितनी अच्छी तरह सेवा होती है, कितनी अच्छा कीर्तन। आपको आज कीर्तन अच्छा लगा? कितने लोगों को अच्छा लगा कीर्तन? सबको लगा ना? कितने लोग गुजराती है इसमें? एक जन 3 जन। नरसिंह मेहता जी कहते हैं आप लोग, लेकिन गुजराती समझ तो लेते ना गुजरात में। और इस क्या बोलते हैं आप, दादरा हवेली सिलवास एरिया में रहते हो तो नरसिंह मेहता जी कहते हैं हरि ना जन तो मुक्ति ना मांगे, जन्म जन्म अवतार रे, नित्य कीर्तन नित्य औचो निरखवा नंद कुमार रे। हरिजन मतलब वैष्णव, वो गांधी जी वाले नहीं जो अछूत होते हैं, वो नहीं। हरिजन सिंपल अर्थ है। इसमें द्वितीय अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है। अछूत है ये नहीं। हरि मतलब कृष्ण भगवान है। हरि जन, जो भगवान के जन है वो कौन है? वैष्णव है। तो हरि ना जन तो मुक्ति ना मांगे, हम तो मुक्ति भी नहीं है, उसकी भी याचना नहीं करते। और क्या करते फिर? क्या मांगते हो? जन्म जन्म अवतार, बार बार जन्म ले। किस लिए? नित्य कीर्तन, सिर्फ कीर्तन। और नित्य औचो का अर्थ क्या हुआ? उत्सव। तो हमारा तो मंदिरों में रोज उत्सव होता है, मंगला आरती से लेकर शयन आरती तक, और रोज प्रसाद होता है। पार्टी में 2 चीज जरूरी होती है, कोई भी पार्टी। अभी आज कल जो है नाताल 25 दिसंबर था, सारे के सारे शराब पीने में नाचने में लगे हुए, पार्टी और फिल्मी गाने और ये गाने और वो गाने। और अभी 31 दिसंबर आएगा, वही रिपीट होगा। 10-10, 20-20 हजार रुपए की टिकट लेते हैं बड़ी बड़ी होटलों में जाने का, है ना। तो पार्टी में 2 चीज जरूरी, क्या है? एक तो नाच और दूसरा खाना। तो हमारे मंदिरों में क्या कमी है बताइए, है ना? है? और इनके तो साल में 2 बार आता है।
हमारे तो रोज आता है, हर संडे को, कम से कम हर संडे को तो है ही है, गारंटीड है। तो आइए हमारी पार्टी में, इस्कॉन की पार्टी में आप आइए, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत की पार्टी में, और अपना जीवन सफल बनाइए। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।